तो यदि आपको विषयों के ऊपर कंट्रोल करना है तो आप उन विषयों को मत हटाओ कि ये शब्द मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं इसलिए यहाँ से भागो, ये स्पर्श मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये गंध डिस्टर्ब कर रही है। उनको, पेड़ को ऊपर ऊपर से आप काटोगे तो वो फिर से उसमें पंक्तियां फूट जाएंगी, उसमें नई कोंपलें आते ही रहेंगी। अगर आपको वो पेड़ अनुकूल नहीं है तो फिर उसको रूट से उखाड़ो, जड़ से हटाओ उसको, उसकी जड़ के ऊपर काम करो। आप पत्ते पत्ते पे काम मत करो। तो अगर हमें बाहर के विषयों को कंट्रोल करना है तो उसको इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा, और इंद्रियों को कंट्रोल करना है तो फिर आत्म संयमी बनना पड़ेगा। इंद्रियां भी कहाँ से चालित हो रही हैं? इंद्रियों को मैं चला रहा हूं। अभी तो हमारा भ्रम ये है कि इंद्रियां अपने आप स्वचालित हैं, तो इसलिए हम बड़ी आसानी से अपने आप को पीछे हटा लेते हैं कि जी मैं क्या करूं, मैं तो नहीं देखना चाहता था, तो वो सामने आ गया तो मैंने देख लिया। मैं उसके साथ झगड़ा नहीं करना चाहता था, तो फिर भी ऐसी परिस्थिति हो गई तो इसलिए मैंने झगड़ा कर लिया, मैं क्या करूं। मैं तो ऐसे नहीं बोलना चाहता था, फिर भी मेरे मुंह से निकल गया। सोचना तो नहीं चाहता हूं नेगेटिव, लेकिन विचार मन में आ जाते हैं, क्या करूं। तो हमें क्या लगता है कि मन अपने आप चलता है, विचार अपने आप आते हैं, इंद्रियां अपने आप काम कर रही हैं, स्वचालित। इंद्रियां अपने आप काम नहीं करती हैं, लेकिन ये ऋषियों का अनुभव है। इंद्रियां तो बेचारी जड़ हैं। अब हारमोनियम में से कैसी आवाज निकल रही है, अब ये कोई हारमोनियम को दोष देने लगे तो ये तो फिर गलत है ना। हारमोनियम में तो वैसी ही आवाज निकलेगी जैसा ये निकालने वाला निकालेगा, तो उसमें आवाज का दोष नहीं है, हारमोनियम का भी दोष नहीं है। आपको वो आवाज यदि नहीं सुहा रही है तो अपने हारमोनियम को देखो, और हारमोनियम में भी उसको बजाने वाले को, मूल कहाँ है? बजाने वाला। उसमें तो सब प्रकार की आवाजें हैं। उसी हारमोनियम से एक जो अच्छा साजिंदा है वो इतनी सुंदर आवाज निकाल सकता है कि आपकी समाधि लग जाए, और एक जो अनजान व्यक्ति है वो ऐसे उंगलियों को उसमें घुमा रहा है कि जो बैठे हैं वो सब भाग जाएं। एक बार कोई आर्य समाज का जलसा हो रहा था और वहां पर एक कोई भजन गाने वाले व्यक्ति को लाते ही हैं ऐसे फंक्शन में, और उसकी आवाज इतनी बेकार थी, स्वर ताल आदि। तो जब वो गाने लगा तो लोगों ने सोचा चलो 5-10 मिनट में बंद हो जाएगा, कोई बात नहीं, झेल लेते हैं 5-10 मिनट। लेकिन वो भी पक्का था, जब गाने लगा तो मतलब आधा घंटा बीता, 1 बीता, 2 घंटे बीत गए, छोड़ ही नहीं रहा माइक को। तो उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हुए और एक लकड़ी उठाई बड़ी सी, तो घूम रहा वहां सब कहीं। तो वो करे कि अच्छा, परेशान तो सभी लोग थे, तो वो उन्होंने सोचा कि ये गाने वाले को पीटेगा, सब लोगों ने सोचा। तो बोले कि अरे कोई नहीं, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बोले मैं उस व्यक्ति को ढूंढ रहा उसको ढूंढ रहा हूं जो इसको लेके आया यहाँ। मतलब लाया क्यों? कौन लाया इसको यहाँ जलसे में? तो मूल कौन है? मूल को ढूंढो ना। हारमोनियम को बजाने वाला जो व्यक्ति है तो वो इतनी सुंदर आवाज निकाल सकता है, इतनी बुरी भी निकाल सकता है कि सुनने वाले परेशानी हो जाएं। तो हमारी इंद्रियों से इतना सुंदर संगीत भी निकल सकता है कि करोड़ों लोग धन्य हो जाएं उन्हीं इंद्रियों के कर्मों से, और कहें कि इनकी उम्र तो सैकड़ों नहीं हजारों वर्ष होनी चाहिए, कितना सुख दे रहे हैं लोगों को। और हमारी इंद्रियों से ऐसी भी आवाज निकल सकती है कि घर वाले ही परेशान हो जाएं, वो बोलें कि तू जा, किसी तरह से निकल घर से, तू आश्रम में जा, गुरुकुल में जा, कहीं भी जा, तू हमारा तो पेंडा छोड़, पीछा छोड़। और ऐसा भी हो सकता है कि मतलब व्यक्ति खुद ही परेशान हो जाए कि मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा, मेरे को ऐसा हो रहा है कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। तो ये क्या है? इंद्रियां चलानी नहीं आ रही हैं, मन चलाना नहीं आ रहा है। मन तो एक मशीन है ना,
मशीन हमें चलानी नहीं आ रही है, उसका सदुपयोग करना नहीं आ रहा है, इसलिए दुरुपयोग हो रहा है उसका। जिसको चलाना आता है, मोबाइल जिसको चलाना आता है तो सारी दुनिया उसकी मुट्ठी में, और जिसको चलाना नहीं आता है तो बैठा रहे, उसको कुछ भी नहीं पता, सब होते हुए भी उसके लिए तो ना के बराबर है। तो मन हमारे पास इतनी एक अद्भुत शक्ति है, इंद्रियां हमारे पास अद्भुत शक्ति हैं, जो उस पूरे ब्रह्म को हमारे पास लाने में बहुत बड़ी सहायता कर सकती हैं, बहुत बड़ा रोल निभा सकती हैं। ये शरीर इतना बड़ा एक अद्भुत साधन है, लेकिन प्रयोग करना तो नहीं आता है। तो नहीं आता है तो फिर उससे ऐसा ही स्वर निकलेगा। तो इनको ठीक करना है यदि, तो क्या होना पड़ेगा फिर? आत्मसंयमी होना पड़ेगा व्यक्ति को। बाहर के जीवन में यदि रिदम नहीं है, मधुरता नहीं है, संबंधों में यदि सामंजस्य नहीं है, जीवन से सुगंध नहीं उठ रही है, तो उन विषयों को मत हटाने में पुरुषार्थ करो। उन इंद्रियों को संभालो जिनके माध्यम से वो कर्म हो रहे हैं, उन इंद्रियों को ठीक करो। नौका में यदि पानी भर गया, डूबने वाली है, तो पानी निकालने में पुरुषार्थ मत करो, पहले उस छेद को बंद करो जहां से पानी आ रहा है, क्योंकि आप निकालते जाओगे उधर से भरता चला जा रहा है, तो कितना पुरुषार्थ करोगे? और करते ही चले जाओगे, पानी खत्म होगा ही नहीं, ना लक्ष्य पे पहुंचोगे। पहले छेद को बंद करो, फिर इस पानी को निकालो, फिर अपने तैर करके चले जाओ, तो पानी अपने आप ही खत्म हो जाएगा, छेद बंद हो गया तो ये हमें याज्ञवल्क्य के ऋषि कह रहे हैं कि पहले आप अपनी इंद्रियों को पकड़ो, दुंदुभी को पकड़ो, और उससे भी ज्यादा पुख्ता उपाय करना है तो दुंदुभी बजाने वाले को पकड़ो, एक भी शब्द नहीं आएगा फिर। तो अपने आत्मस्वरूप को जानो। आप आत्मस्वरूप को जाना तो फिर ये सारे के सारे आपके नौकर हो जाएंगे, जो इंद्रियां मन आदि है ना, ये आपके सेवक बन जाएंगे। फिर ये आपके सामने हाथ जोड़ के खड़े होंगे कि जी हमारे लिए क्या आदेश है, और आप जो कहोगे ये वैसा ही करेंगे। तो कितनी अच्छी स्थिति है, आप कल्पना करो कि हम अपनी इंद्रियों को जैसा कहें, आप मन को ऑर्डर दें कि अभी 10 मिनट में ये 50 सूत्र याद कर दो, और आपका मन 50 सूत्र याद कर दे 10 मिनट में, कितनी बढ़िया बात है। और जब आप कहो कि अब सो जाओ, अब 3 घंटे गहरी नींद में सो जाओ चुप हो करके, और वो गहरी नींद में सो जाए, कितनी अच्छी बात है। तो जैसा हम कहें वैसा करने लगे, ये तो कितनी बड़ी उपलब्धि है ये। तो ये होगा तो तभी जब हम स्वयं अपनी शक्ति को जाने कि मेरे अंडर में काम करने के लिए भगवान ने इनको मुझे दिया था, मालिक मैं हूं ये नहीं है। अभी हमने मालिकाना उनको दे रखा है, और हम अपने आप को एक मजबूर लाचार आत्मा समझते हैं कि जी मैं मजबूर हूं, क्या करूं, काबू तो चलता ही नहीं, याद करना चाहता हूं याद होता ही नहीं है, क्या करूं, एकाग्र होता ही नहीं है, मन टिकता ही नहीं है। ऐसा जब तक कहते रहोगे मन एकाग्र नहीं होने वाला है। ऐसा जब तक कहते रहोगे ये वश में नहीं आने वाली हैं इंद्रियां, यू टर्न लेना पड़ेगा। तो बहुत गहरी बात कही है यहाँ पे याज्ञवल्क्य ऋषि ने। कहने को तो ये एक कथा है, कहने को तो उदाहरण इन्होंने ऐसे दे दिए शंख के और दुंदुभी के और वीणा के, और व्यक्ति को लगता है कि बस ये तो स्थूल के लिए कहा जा रहा है। उनको कोई दुंदुभी नगाड़े वीणा शंख नहीं बजाने थे। वो उपदेश अपनी पत्नी को इनके माध्यम से जो दे रहे हैं वो उपदेश बहुत गहरा है, और उसके बिना कोई चारा नहीं है। तो अब आगे पढ़ते हैं, आगे भी ये उपदेश जारी है। कथानक के माध्यम से जो बड़ा सत्य था उसको इन्होंने सरल बना दिया। तो आगे कह रहे हैं, स यथा वीणा यही वाद्यमाना यही न बाह्य शब्दान शक्नुयात ग्रहणाय वीणा यही तो ग्रहणेन वीणावादस्य व शब्दो गृहीत। स यथा आर्द्रैधाग्नेः अभ्याहितात् पृथक् धूमा विनिश्चरन्ति एवं वा अरे अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितम् एतद् ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्व अंगिरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः श्लोकाः
सूत्राणि अनुव्याख्यानि अन्यस्यैव एतानि सर्वाणि निश्वसितानि। तो कह रहे हैं कि ये जो सारा जो ज्ञान है ये उस चेतन से ही निकल रहा है, इसलिए उस चेतन को जान लो पहले। तो उसके लिए और एक उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं जैसे यथा आर्द्रई एध अग्ने, आर्द्र एध अग्ने, गीले ईंधन वाली लकड़ी से, जैसे कोई ईंधन को जलाते हैं ना, लकड़ी को जलाते हैं और वो गीली हो तो जलाते ही उससे क्या निकलता है, स्वाभाविक रूप से ही धुआं निकलता है उससे। जलाया तो लकड़ी को था, धुआं निकालने के लिए कोई विशेष पुरुषार्थ या प्रयास तो किया नहीं, लेकिन वैसे ही उससे वो निकलता है गीली लकड़ी से धूम, बिना पुरुषार्थ के, बिना प्रयास के ही। स यथा आर्द्र एध अग्ने है, गीले ईंधन वाली अग्नि से, अभ्याहितात प्रदीप्त की हुई, पृथक धूमा, अलग से धूम जो है वो विनिश्चरंती निकल जाती है। यदि लकड़ियां गीली हैं तो उनको जब अग्नि लगाते हैं, उनको जब प्रज्वलित करते हैं, प्रदीप्त करते हैं, तो अभ्याहितात आर्द्र एध अग्नि, प्रदीप्त की हुई गीले ईंधन वाली लकड़ी से, पृथक धूमा विनिश्चरंती, अलग होकर के धुआं निकलने लगती है, फैल जाती है। एवं वही अरे मैत्रेयी, वैसे ही हे मैत्रेयी, अस्य महत भूतस्य निश्वसितम एतत्, तो वैसे ही ये जो महत भूत, महत भूत माने महान सत्ता वाला, महतः भूतस्य, तो भूत का अर्थ यहाँ सत्ता है, उस महान सत्ता वाले ब्रह्म के, निश्वसितम, उसके निश्वास से निकला हुआ, एतत् यद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वांगिरस, तो ये सारा जो ज्ञान ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, सामवेद का और चौथा अथर्ववेद का, इतिहास पुराणम, जो इतिहास पुराण, और दूसरी भी जो विद्याएं हैं, इतिहास पुराणम विद्या, अन्य अन्य जो विद्याएं हैं, उपनिषद रहस्यात्मक विद्या, श्लोकाः जो सूक्तियां हैं, छंदोबद्ध जो रचनाएं हैं, और सूत्राणि, और सूत्र रूप में जो 6 दर्शन हैं, अनुव्याख्यानी, जिनका उपव्याख्यान किया है। उपव्याख्यान माने वो ज्ञान निकला तो ईश्वर के ही श्वास से है, जैसे धूम सहज निकलती है ना गीली लकड़ी से, ऐसे ईश्वर ने जब ये सृष्टि बनाई तो समझ लो ईश्वर के निश्वास से, जैसे हम वो ले रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो सहज रूप से छोड़ रहे हैं, उसके लिए कुछ विशेष पुरुषार्थ नहीं करना पड़ रहा हमें। ऐसे सृष्टि की रचना के समय सहज रूप से ईश्वर से ही ये सारा ज्ञान निकल रहा है, चारों वेदों का, वेदांगों का, उपनिषदों का, दर्शनों का, ये सारा ज्ञान सहज रूप से ईश्वर से निस्सृत हो रहा है। तो इसलिए इस ज्ञान को क्या कहा, अनुव्याख्यानी, उपव्याख्यान है ये, पहले ईश्वर से निकल गया, अब उसको जो ऋषि लोग हैं वो व्याख्यान कर रहे हैं। अनुव्याख्यानी व्याख्यानानि, ये जितनी भी व्याख्याएं हैं ये सब क्या है, ईश्वर के कहे हुए को ही वो दोबारा कह रहे हैं। अर्थात वेद में जो कहा है, जो ईश्वर से निकला है, उस वेद के ज्ञान को ही ये ऋषि अपने अपने ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। अस्य एव एतानि सर्वाणि निश्वसितानि, तो इस ब्रह्म से ही ये सब कुछ निश्वास के समान निकला है, सब कुछ उसी से अभिव्यक्त हुआ है, प्रादुर्भूत हुआ है। तो उस एक को जान लेना चाहिए। अब देखो सारे वेद, उनका प्रतिपाद्य विषय क्या है, एक शब्द में कहें तो ऋग्वेद का प्रतिपाद्य विषय क्या है, ज्ञान, और यजुर्वेद का कर्म, सामवेद का उपासना भक्ति, और अथर्व का विज्ञान। अब ज्ञान, कर्म, उपासना, विज्ञान, ये सब मिलकर के हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं, ये सब किसके लिए है जी,
चलो भोग कर लिया, फिर क्या बच गया भोग के बाद? अपवर्ग पे ले जा रहे हैं ना। और सारे उपनिषद हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं? सारे दर्शन सब उसी की प्राप्ति के लिए है ना। और वो किसी व्यक्ति ने प्राप्त कर लिया, तो जिस व्यक्ति ने अपवर्ग को प्राप्त कर लिया तो उसने तो सारे वेद, वेदांग, दर्शन, उपनिषद, गीता, रामायण सब जान लिया ना। क्योंकि सबका जानने योग्य जो रहस्य जो था वो क्या था? आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार, अपवर्ग की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति, निःश्रेयस की प्राप्ति। शब्द अलग अलग हैं सबके। कर्म योग की प्राप्ति, ज्ञान योग की प्राप्ति, भक्ति योग की प्राप्ति, और वो उसने प्राप्त कर लिया। तो अब उसको वो सारी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सारा पढ़ करके जो करना चाहिए था वो उसने कर लिया। तो इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं, अपनी पत्नी से मैत्री के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं कि हमारे आचरण में आना चाहिए। ये सारा ज्ञान किसका है? ईश्वर का ही है, उस चेतन का ही है। तो उस चेतन को हमें महसूस करना है। वो सब समय, सब स्थानों में, सब विधि से, सब प्रकार से, सब जगह उपलब्ध है वो। तो इसलिए इन्होंने योग दर्शन में भी एक सूत्र आता है ना, उसमें विभूति पाद में लास्ट में, लास्ट वाले से पहला सूत्र बोलो। विभूति पाद का जो ज्ञान है वो कैसा है? तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम अक्रमम च। ये विशेषण विवेक ज्ञान के। वो विवेक ज्ञान कैसा है? तारकम, तारने वाला है वो, इस भवसागर से पार कर देता है वो। विवेक एक बार हो गया तो तारकम। सर्व विषयम, वो विवेक ज्ञान सब विषयों वाला है। विवेक हो गया तो समझ लो आपको सब विषयों का ज्ञान हो गया, क्योंकि सारे विषय विवेक उत्पन्न करने के लिए ही हैं। सर्वथा ज्ञानम, सब विषयों का थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर का ज्ञान नहीं होगा। सर्वथा ज्ञानम, सब प्रकार से ज्ञान हो जाएगा, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से। किसी चीज को आप आंख से देखोगे तो सामने सामने का दिखा ना, सामने का ज्ञान हुआ। हो सकता है कि पीछे काला लगा हुआ हो, कोई चीज सामने से ग्रीन है या श्वेत है या लाल है, तो एक बस स्थूल दृष्टि से देखा तो किसका ज्ञान हुआ? सामने का हुआ। हो सकता है पीछे वो बहुत गंदी हो, लेकिन विवेक ज्ञान जब हो गया तो उस वस्तु का ज्ञान कैसे होगा? सर्वथा ज्ञानम, तारकम सर्व ज्ञानम सर्वथा ज्ञानम अक्रमम। स्थूल दृष्टि से देखेंगे तो क्रम से ज्ञान होगा। आगे से देखा तो आगे का, साइड से देखा तो साइड का, पीछे से देखा तो पीछे का, इस साइड से देखा तो इधर का, ऊपर से देखा तो ऊपर का, नीचे से उठा के देखा तो, एक क्रम है ना। लेकिन विवेक ज्ञान होने पर उस वस्तु का ज्ञान कैसे होगा? अक्रमम च, बिना क्रम के, एक साथ ऐसे स्पष्ट हो जाएगा। तो ये सारा कैसे जानना है? तो उसके लिए कह रहे हैं एक ब्रह्म की शरण में जाना पड़ेगा। मतलब बहुत होशियार हैं हमारे ऋषि, थोड़े में ज्यादा पाना चाहते हैं। बहुत होशियार हैं, बहुत विवेकी हैं, बहुत मेधावी हैं कि उसको ही पाने का प्रयास करना चाहिए जिसके साथ ये सब कुछ बंधा हुआ है। उस ब्रह्म को यदि हमने जान लिया तो सब कुछ तो उसी का निश्वास है। फिर चारों वेद पढ़ने की अलग अलग से जरूरत नहीं है, फिर सारे दर्शन, उपनिषद, गीता, रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर उस धन को जानने की जरूरत नहीं है। जिस धन के बारे में आप पूछ रहे थे ना कि उस धन को क्यों उन्होंने उपेक्षा, वो सारा धन उसी में ही आ जाएगा, क्योंकि सब उसी का ही विस्तार है, उसका निश्वास है ये। तो उसको ही जानो जो असली मालिक है। उसको जान लिया तो सब जान लिया। पतंजलि योगपीठ के बारे में जानना है तो आचार्य जी को जान लो, स्वामी जी को जान लो, वो पूरा बता देंगे कैसे खड़ा किया, क्या क्या खड़ा किया, कैसे यहाँ तक पहुंचे, तो सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। और उनको नहीं जाना तो बाहर बाहर से घूम के देखते रहो, ईंट पत्थर दिखेंगे, इतना ही समझ में आएगा बस। बाकी का समझ में, इसके पीछे क्या छिपा हुआ वो समझ में नहीं आएगा, प्रेरणा नहीं मिलेगी जीवन को।
तो ये कह रहे हैं कि जैसे गीली लकड़ी से, गीली लकड़ी वाली अग्नि से जैसे धूम अपने आप ये अलग से निकल जाता है, ऐसे ही ईश्वर से ही ये सारा ज्ञान अपने आप ही स्वतः निश्वास की तरह निस्सृत हुआ है, निकला हुआ है। ज्ञान सारा ईश्वर का ही है। ये जितने भी वेद दर्शन आदि जो भी हैं, तो उस ईश्वर को ही जान लो, फिर वो ही इन सब का आयतन है, आश्रय है, आधार है। उसी को आगे कह रहे हैं, स यथा सर्वासाम अपाम समुद्र एकायनम एवं सर्वेषां स्पर्शानाम त्वग एकायनम एवं सर्वेषां गंधानाम नासिके एकायनम एवं सर्वेषां रसानाम जिह्वा एकायनम एवं सर्वेषां रूपाणाम चक्षु एकायनम एवं सर्वेषां शब्दानाम श्रोत्रम एकायनम एवं सर्वेषां संकल्पानाम मन एकायनम एवं सर्वासाम विद्यानाम हृदयम एकायनम, हृदय में रहती हैं सारी विद्याएं, एवं सर्वासाम कर्मणाम हस्तौ एकायनम एवं सर्वासाम आनंदानाम उपस्थ एकायनम एवं सर्वासाम विसर्गाणाम पायुरेकायनम एवं सर्वेषाम अध्वानाम पादौ एकायनम एवं सर्वेषाम वेदानाम वाक एकायनम। तो ये स्थूल पदार्थ बताए हैं सारे। तो ये सरल ही है, जैसे सारे जल जितने भी हैं उन सब का आश्रय क्या है? समुद्र है, वो ही मूल स्रोत है ना। एकायन मतलब आश्रय, आधार। तो ऐसे सब स्पर्शों का आधार त्वक है। तो यहाँ ये स्पष्ट है, सारा सरल है ना भाषा। तो सभी त्वक है, गंधों का नासिका है, सब रसों का जिह्वा है, सब रूपों का चक्षु है, सब शब्दों का श्रोत्र आश्रय है, सब संकल्पों का मन आश्रय है, सब विद्याओं का हृदय आश्रय है, सब कर्मों के हाथ आश्रय हैं, जो भी खुशी है उस सब का रति क्रिया आश्रय है, सब विसर्गों का पायु आश्रय है, सब अध्वों का जितने भी मार्ग हैं वो सब किससे पार किए जाते हैं? पैरों से। सर्वेषाम वेदानाम वाक एकायनम, जितने भी वेद हैं इन सब का आश्रय क्या है? वो भी अभी आपने पढ़ा ना छांदोग्य उपनिषद में। तो सारे ज्ञान को क्या कहा? शब्द। नारद सनत कुमार का पढ़ा ना अभी अभी आपने। तो उसने जितनी भी विद्याएं पढ़ाई उन सबको एक शब्द में समेट दिया ऋषि ने कि आप तो शब्दवित हो। तो उन्होंने पूछा शब्द से भी बड़ा कुछ है क्या? तो क्या बताया था शब्द से बड़ा? वाणी। अगर वाणी अभिव्यक्त नहीं करेगी तो आपके अंदर कितने शब्द हैं क्या पता। तो सारे शब्दों का भी आश्रय क्या है? वाक। वही बात ये यहाँ भी उसको कह रहे हैं कि ये सब जो ईश्वर के निश्वास से निकला है ये सारा संसार। तो यहाँ सारी इंद्रियों के विषय बता दिए, मन के विषय बता दिए, और हृदय भावों का विषय वो बता दिया। वो सब और सारे ज्ञान, चारों वेद, दर्शन, उपनिषद, इन सब का भी आश्रय क्या है? ये सब शब्द में आ जाते हैं, स्थूल में आ जाते हैं। इनका भी आश्रय क्या है? वाणी। क्योंकि किसी व्यक्ति को क्या अनुभूति हो रही है अंदर से वो कैसे बताएगा? वाणी से ही बताएगा। इंद्रियों के जो विषय हैं और उन विषयों से जो उसको सुख मिल रहा है, सुख की अनुभूति हो रही है, उस सुख को कैसे बताएगा? वाणी से बताएगा। किसी को खाने में बहुत अच्छा लग रहा है खाना, तो उसको कैसा लगा ये कैसे पता लगेगा? जब वो बोलेगा। अगर वो बोलेगा नहीं तो क्या पता? किसी व्यक्ति ने कितना वेद, दर्शन, उपनिषद आदि पढ़े हैं, इसका पता कब लगेगा? जब वो बोलेगा। तो ये सारे अभिव्यक्ति जो हैं वो वाणी के माध्यम से होती हैं। इसलिए इन सब खुशियों का भी, इन सब विषयों का भी आयतन इन्होंने वाक बता दिया। स यथा सैंधव खिल्य उदके प्रास्त उदकम एव अनुविलीयते नह अस्य उद्ग्रहणाय एव स्यात् यतो यतः तु आददीत लवणम एव एवं वा अरे इदं महद्भूतम अनंतपारम विज्ञान घन एव एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय तानि एव अनुविनश्यति न प्रेत्य संज्ञा अस्ति इति अरे ब्रवीमि इति होवाच याज्ञवल्क्यः।
तो अब एक और उदाहरण दे रहे हैं कि फिर वो जब सब में वही है तो वो दिखता क्यों नहीं है? जब इन सब का एकायन, इन सब का आश्रय वही है तो वो दिखाई क्यों नहीं देता है? फिर दिखना चाहिए ना। तो ये एक मतलब समस्या हो गई यहाँ पे कि है तो वही पर दिखता नहीं है। दिख जाए तो पकड़ लें तो अच्छी बात है, नहीं दिखे तो नहीं तो आप में से कितने सारे पकड़ लें उसको, दूसरे को दें ही नहीं। फिर तो फिर उस जिसके पकड़ में नहीं है वो बेचारा क्या करेगा? तो अच्छी बात है किसी की पकड़ में, क्योंकि जो ताकतवर है वो बहुत टाइट पकड़ लेगा और जो बेचारा दुबला पतला है वो तो रह जाएगा। धन वाले हैं वो पकड़ लेंगे तो निर्धन रह जाएंगे। तो अच्छी बात है जो परमात्मा नहीं दिखता है, नहीं तो गरीबों का और जो कमजोर हैं उनका तो बेचारों का जीना ही दुभर हो जाए। फिर वो नहीं कैसे जिएंगे? तो इसलिए तसल्ली है कि चलो किसी को भी नहीं मिल रहा है, हमें नहीं मिले तो कोई बात नहीं, पर किसी को भी तो नहीं दिख रहा है ना, तो उससे संतुष्ट हैं सब। तो ये बता रहे हैं कि जैसे यथा सैंधव खिल्य, सैंधव माने नमक, नमक की खील, डली समझ लो, खील उसको कहते हैं ना जो चावल को भून देते हैं तो वो जो बन जाती है उसको खील कहते हैं। यथा सैंधव खिल्य उदके प्रास्तः, जल में उसको डाल दिया, नमक की कोई डली है उसको जल में डाल दिया, तो जल में डाली हुई उदके प्रास्तः, उदकम एवं अनुविलीयते, तो वो जल में ही मिल जाती है थोड़ी देर के बाद। न अस्य उद्ग्रहणाय, अब उसको निकाल नहीं सकते, डाली थी और कोई कहे थोड़ी देर के बाद कि अब उसको निकाल लो डली को, तो वो मिलेगी क्या कहीं? वो तो तुरंत पिघल जाती है, नमक में मिल जाती है। तो कह रहे हैं एक बार यदि अनुविलीन हुई, एक बार उसमें डाल दी गई तो न अस्य उद्ग्रहणाय, अब इसको ग्रहण नहीं किया जा सकता, उस उदक से बाहर नहीं निकाला जा सकता। उद्ग्रहणाय एव स्यात् यत यत तु आददीत, जिधर जिधर से भी आप उस पानी को निकालोगे तो वो पानी क्या होगा? लवणमेव, खारी मिलेगा, वो सारे में व्याप्त हो गई पूरे पानी में। डाली तो थी आपने इस किनारे पे इस कोने में, लेकिन इधर से भी पानी को चखेंगे तो पानी खारी मिलेगा, वो सारे में विलीन हो जाती है। यत यतः तु आददीत लवणमेव एवं वा अरे, इसी प्रकार अरे मैत्रेयी इदम महत भूतम अनंत पारम, इसी प्रकार से ये महत भूत अर्थात ब्रह्म, इन सब चराचर जगत का जो स्वामी है वो अनंत अपारम, जो अनंत है, जो अपार है, अपार माने जिसका पार नहीं पाया जा सकता, वो ब्रह्म। विज्ञान घन, जो विज्ञान घन है अर्थात ज्ञान का जो सागर है। विज्ञान घन एव एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय, तो वो विज्ञान घन पर ब्रह्म परमात्मा ही इन भूतों से उठ करके तानि एव अनुविनश्यति, और फिर इनसे उठ करके और इन्हीं में ही अनुविनश्यति माने फिर लीन हो जाता है इन्हीं में। पहले अपने आप को अलग किया कि ये जड़ और ये चेतन, और फिर इन सब जड़ को भी गति देने के लिए फिर उन्हीं में ही अनुविलीन हो गया। तो जितने जड़ पदार्थ हैं वो भी गति कर रहे हैं ना, पृथ्वी गति कर रही है, सूर्य गति कर रहा है, चंद्र गति कर रहा है, वायु भी गति कर रहा है, अग्नि भी गतिमान है। तो ये गति किसकी है? चेतन की है, जड़ में तो होती नहीं। शरीर में भी जो गतियां दिखाई दे रही हैं हमें, बोलने की, देखने की, सुनने की, चलने की, स्पर्श करने की, ये सारी गति किसकी हैं? चेतन की हैं। तो कह रहा है इन भूतों से ऊपर उठ करके भूतेभ्य समुत्थाय तानि एव अनुविनश्यति, फिर उन्हीं में ही छिप जाता है वो। न प्रेत्य संज्ञा अस्ति इति अरे ब्रवीमि इति होवाचे यज्ञवल्क्य, इसलिए प्रेत्य की कोई संज्ञा नहीं होती। प्रेत्य मतलब जाने वाला, शरीर को छोड़ के जब चला जाता है ना चेतन, तो इस चेतन की संज्ञा कब होती है? जब ये इसके जड़ के साथ जुड़ा हुआ होता है। उस चेतन की संज्ञा कब होगी? जब जड़ के साथ जुड़ा है। मान लो जिस शरीर के साथ जुड़ा है तो इस वाले शरीर के साथ जुड़ा है तो संज्ञा क्या हो गई? मनुष्य। और एक अलग प्रकार के शरीर के साथ जुड़ा है तो संज्ञा हो गई पशु।
तीसरे प्रकार के शरीर के साथ जुड़ा है तो संज्ञा क्या हो गई? वृक्ष। चौथे प्रकार के शरीर से जुड़ा है तो संज्ञा हो गई सूर्य। पांचवें शरीर के साथ जुड़ा तो संज्ञा हो गई पृथ्वी। तो ये सारी संज्ञाएं कब होती हैं उस चेतन की? जब वो इनके साथ जुड़ता है, द्वैत में संज्ञा होती हैं। और जब वो इनसे निकल गया, प्रेत्य जब निकल गया तो उसकी कोई संज्ञा नहीं है फिर। तो ये सारी संज्ञाएं द्वैत में है, अद्वैत में कोई संज्ञा नहीं है। तब एक ही संज्ञा है बस, चेतन, ब्रह्म, ईश्वर, एक ही संज्ञा है, ओंकार, जो भी कहें आप। तो कह रहे हैं इन सारी संज्ञाओं के पीछे मत भागो मैत्रेयी, उस एक को जान लो। ये सब उसी में ही है और वो इन भूतों के अंदर है। जैसे अभी बताया ना मैंने आपको कि तीन जगह साक्षात्कार करना, वही बात याज्ञवल्क्य ऋषि भी कह रहे हैं, जो आचार्य विनोबा भावे ने कहा कि इन सारे भूतों में भी कौन है? वही एक है। इन सब के माध्यम से वही अभिव्यक्त हो रहा है। ये सारी संज्ञाएं उसी की ही हैं। अगर वो इस द्वैत को छोड़ दे तो फिर कोई संज्ञा नहीं है। तो आगे भी हम ये बहुत सूक्ष्मता में लेके जा रहे हैं। और मैत्रेयी जो है उसको भय उत्पन्न हो रहा है कि ये तो सुन के मुझे डर लग रहा है कि जब उसकी कोई संज्ञा ही नहीं होती है, कुछ नामो निशान ही नहीं बचता है जाने के बाद, तो ये सारी साधनाएं क्यों फिर क्यों इतना पुरुषार्थ करें? तो बता रहे हैं कि उसकी संज्ञा नहीं होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका नाश हो जाता है। इसका मतलब ये है कि वो अवर्णनीय हो जाता है। जो ब्रह्म है वो अनिर्वचनीय हो जाता है द्वैत के बिना। निर्वचन करने योग्य तभी रहेगा जब वो जड़ के साथ जुड़ेगा, प्रकृति के साथ जुड़ेगा। तो शेष कल चर्चा करेंगे, आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।